नहीं ये बाबू एक साल नहीं बाची देखना महाराज को मैंने जीत पकड़। तब क्या करे ब्रह्मा जी, कोई मेरी उम्र नहीं मिली भैया, ओ कोई मिले जब बैला जाता है तब बैला वाला स्कूल के साल दे हाँ तो बैला के थे बोला 50 साल दे नरेश महाराज। ओ तय तय कर दे 50 साल जी के रात दिन मीठा काठा खाना है, रात दिन डंडा खाना है। एक काम कर 25 साल का निकाल के आदमी दे दे बने के महाराज ले निकाल के दे दे। तब बैला के 25 साल उम्र ला निकाल के काला दे दी। जोर से बोलो तो कै साल के हो गए उम्र 50। आज तो मन नहीं मारी सब बढ़ा देते दादा इन्हें ले दे 25 साल देखा था कौन दे दी ऐसे तो वही मैंने कुकुर जा कुकुर ला पूछी 16 के साल माहौल 50 साल रहे तय का करवे 50 साल जी के रात दिन डंडा खाना है, कोई कोई छाड़ी नहीं रहे तो एक काम कर 25 साल निकाल के आदमी दे दे। हाँ महाराज ठीक है, ब्रह्मा जी बात का कौन न माने। तो कुकुर के 25 साल उम्र ला निकाल के आदमी दे दिए। गद्दा हो गए 75। आज तो मान नहीं मारी थोड़ा बहुत बढ़ा देते महाराज। देखा था घुघुआ उल्लू का 50 वर्ष में से 25 निकाल करके आदमी को दे दिए। कितना भैया 100। तो हमारा अपन उम्र है के साल के 25। ब्रह्मा जी 25 साल भर लदे अब बाकी सब जब कहते हैं मांगे वाले उधारी जेकर में ले हाथ कैसे जीवे 25 साल हमारे जेकर सती बढ़िया थी ठंडा खाए है तब टेंशन नहीं है, नहीं खाए तब टेंशन नहीं है, स्कूल गए तब ठीक, नहीं गए तब ठीक है, कहूँ घूमे गया तब ठीक, नहीं गए तब ठीक। कोई कहैया ने बोला या बढ़िया जन्म से लेकर 25 वर्ष तक हमारी जिंदगी है, इसलिए बड़े प्रेम से हम जीते हैं। और उसके बाद में 26 जहाँ लगे बिहार हो गए काकर जिंदगी शुरू हो गई। जोर से बोलो बैला के उधारी ले हास तब बैला में ले हास तब बैला बार जीवे। अच्छा बैला का क्या काम है? दिन भर हल चलाना घिर पत्नी के लिए कमाओ, बच्चे के लिए कमाओ, परिवार के लिए कमाओ, घर के लिए कमाओ, समाज के लिए कमाओ, एक बार कमाओ ओखर बार कमाओ, खाली गिर दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मद्रास चेन्नई जयपुर जोधपुर उदयपुर ग्वालियर रायपुर बिलासपुर संबलपुर चमारी लावातरा यहाँ वहाँ गिर जैसे धानी का बैला फना के 25 साल तक के बाद गिर। अच्छा ये उधार वाला पति बार राम, सास बार राम, ससुर राम, गोबर कचरा खाली बूता 25 साल तक के गिर बैल की तरह काम करना पड़ेगा। क्योंकि बैल की जिंदगी है, कमाते कमाते 50 साल के हो गए। अब बैला का उम्र खत्म, किसका उम्र शुरू हो गया? बोलो बोलो 50 साल के हो गए तो बेटा बड़े हो गए, बहू आ गए, नाती पंथी हो गए। रात दिन तक चिल्लात रही बेटा वो खेत में चल देते, वो बहर में चल देते, बेटा ओला कर देते, हिला कर देते। तो बेटा कही दी ना रात दिन कुकुर का मत ढूंढ के मैं सब लोग कर लूं चुपचाप बैठ जाओ। हाँ द्वारी बैठे रहे 25 साल तुमने की योनी जिंदगी में आप रहोगे। अब 75 के हो गए, आज कम कहूं 5 के अब तो कुकुर बरोबर मुंह नहीं चला है, मुंह धरा गए, लोगवा की बीमारी हो गए, मुंह टेढ़गा हो गए, खटिया पड़े बस देखा बैठे कब मृत्यु आए।
घुघुआ बरोबर उल्लू जैसे देखता है वैसे टुकुर 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 देखते बस बनेगा महाराज। आंखों में तनेगी जाला, नाक से बहेगी नाला, खड़े खड़े ठुमकते रहोगे पीकदान में। ये तो जीवन है। क्या किया जीवन में आपने? तो ऐसे उधारी के जिंदगी में से भी यदि आप समय निकालकर भगवान की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो वही सच्चा जीवन कहलाता है। बोलो जय जय श्री राधे। तो बुढ़ापे में भगवान ने क्या किया? एक दो पवनो राजन जगमु यदु कुमार का। भगवान आप थोड़ा कम उम्र दराज हो गए, बुढ़वा हो गए, सबे अपन नाती पंती संती मन ला खिलाए लेके रहे भैया। सुनत रहे हो ना ध्यान से, खिलाए पर लेके रहे अपन पीपर पेड़ के नीचे बैठ गए। भगवान मछली धरे आ जाओ तुम खेल गया हूँ ऐसे कि को मन खेले पर नाती पंती मन कोटा मन लड़का मन खेले जल्दी खेला 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 देखा कुआं में पहुंच गया। कुआं में पहुंची था ऐसे झांक के देखी भैया तक कुआं भीतरी में एक लाल मुड़ी टेटका बैठे। जानते लाल मुड़ी टेटका काला के और रूमना में रहा रहेगा। हाँ ऐसे मुड़ी घाला लाल मुड़ी टेटका। अच्छा 3 बार आने राम समझा आने राम गिरगिट कहते हैं। लाल मुड़ी टेटका देख करी। अच्छा लाल मुड़ी टेटका बहुत विशाल। तो तुरंत दादाजी को जाकर बताए। अच्छा खुद निकालने का प्रयास किया लेकिन वो निकले नहीं। तो भगवान को जाकर बताए बाबा कुआं में लाल मुड़ी टेटका है, चलना देखते भगवान आए। जहां भगवान पहुंचे तो भगवान ने अपना हाथ लंबा किया और उस गिरगिट को निकाला है। जहां निकाला है भगवान का हाथ स्पर्श हुआ है, वो गिरगिट देवता जैसा स्वरूप बना करके प्रकट हो जाता है। भगवान के पुत्रों ने पूछा ये कौन है? ये गिरगिट से राजा कैसे हो गया? तो भगवान ने बताया नृगो नाम नरेंद्रो, ये राजा नृग है। तो लाल मुड़ी टेटका कैसे बन गया? तो बोले देखो अगले जन्म में राजा था, एक गाय का दान इसने 2 बार किया, इसलिए एक वस्तु का दान 2 बार करने वाला व्यक्ति गिरगिट हो जाता है। बोलो जय जय। अच्छा लिखा है भागवत में। बड़ा सुंदर राजा था, बड़ा पराक्रमी राजा था, लेकिन ये एक गौ माता को 2 बार इसने दान किया। कितना बड़ा दानी राजा है जानते हैं आप? बहुत बड़ा दानी राजा है। कितने गौ माता का दान किया था इसने? तो बोले यावत्यसंका भूमौ वर्त्यो दिवितार यावत्यो वर्षधारास्त तावतीर्दाश्का। गौ माता का दान इसने किया। अच्छा कैसे गौ का दान करना चाहिए? भागवत में वर्णन आता है। आजकल मैं देखता हूँ जैन गाय है दूध नहीं दे, जैन गाय है एकदम ऐसे हारे हारा दिखा, एक महाराज ला दान करते
कैसे गौ का दान करना चाहिए, कैसे गौ का दान करना चाहिए। पयस्विनी तरुणी, दूध देने वाली गौ हो, पयस्विनी तरुणी युवा हो, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना, अंग भंग ना हो, सींग भी ना टूटा हो। लिखा है भाई, शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी, कपिला हो और न्यायार्जिता रूप खुरा, चांदी का खुर लगा हो, चांदी का खुर हो, सवत्सा दुकुलमाल भरना ददावह, सोने का सींग हो। आपका कहाँ देवो महाराज, अब पूरा चांदी खूर नहीं लगा सका, एक ही बार चांदी लाओ खर खूर में ऐसे खोल दे, नहीं तो कर सकते। पूरा सोन के सींग नहीं लगा सका, ना कम से कम इतनी बार सोन ला छुआ दे। ऐसे कई हजारों गैया का दान इसने किया। तो भगवान के पोतों ने पूछा, ज्यादा गाय का दान करने वाला व्यक्ति गिरगिट हो जाता है क्या? तो बोले नहीं, एक ब्राह्मण को इसने गैया का दान किया, वो गाय ब्राह्मण जी लेकर चले गए, लेकिन उस ब्राह्मण के घर में वो गैया मैया रही नहीं, भाग कर आ गई और राजा के कोठा में बैठ गई। राजा को इस बात का कोई ध्यान न था। उसी गौ माता को उठाकर दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो जिस ब्राह्मण ने पहले दान में प्राप्त किया था वो खोजते आ रहा था, और जो ब्राह्मण भी दान में प्राप्त किया वो लेकर जा रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में टकरा गए और दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। दोनों के दोनों ब्राह्मण राजा के पास में गए। राजा से पूछा, ये गैया मैया को आपने किसको दिया है? तो राजा ने कहा आपको दिया, एक बार कहा आपको भी दिया। दोनों ब्राह्मण क्रोधित हो उठे। दोनों ब्राह्मण ने श्राप दिया, एक बार इसको कहते हो, एक बार इसको कहते हो, इसलिए पल पल में गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट हो जाओ। इसलिए यही राजा गिरगिट हो गया। इसलिए ध्यान रहे, एक वस्तु का दान दो बार नहीं करना चाहिए। और भगवान ने आज नृग का उद्धार किया है। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। भक्त वत्सल भगवान की एक राजा हुआ काशीराज, जिसका नाम है पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। अच्छा, भगवान बरोबर दिखा है पौंड्रक। इस संसार में सबके 7 डुप्लीकेट है। 7 जब झरने में बैठे हा, मातारी मान भाई मान सबके 7 डुप्लीकेट है। तोरे से ही धर्म सिंह 7 जन वही संसार में 19-20 चलते। तोरे से ही 7 जन धर्म सिंह होई, मोरे से ही 7 जन सूर्यभान महाराज होई। कौन मेरा का स्नेह भगवान के एक जन डुप्लीकेट है, ओखर नाम है पौंड्रक। कोनो कई दिन सो हित है भगवान बरोबर दिखता तो दर्पण में ऐसे चेहरा। अच्छा,
तो एक भाई दर्पण में जरूर सही नाम का बच्चा तो कोनो कह दी सोई मैं भगवान बरोबर दिखता से मैं भी कृष्ण से कम नहीं हूं तू झान बनियार राखे रहे वास्तव में रोजी में मोर पीछू में रेंगे करो और जय श्री कृष्ण पौंड्रक कृष्ण से चिल्लाए करो बनिहार में रोजी समझना तो मन पीछू पीछू रहेंगे। अच्छा कोनो लाख बताई कृष्ण भगवान के चार हाथ है वो पढ़ाई में चाल दी थोड़े से ही पढ़ाई की तब बढ़ाई में चाल दी अच्छा था यहाँ कठवा सैगोन लकड़ी खाद बना दे दू ठन लकड़ी खाद बनवा ली अब एक ठन ला एक बार एक ठन ला एक बार चार ठन हाथ से बना के अब दू जन बनिहार लगा है और पीछू पीछू रेंगे करो जय पौंड्रक कृष्ण जय पौंड्रक कृष्ण वासुदेव तीर्णो हमें एवं चापर भूतानामनुकंपार्थं त्वं तो मिथ्याभिधानं त्यज। एक दिन भगवान के पास में चला गया और जाके कहने लगा मैं तुमसे कम नहीं हूँ तुम डुप्लीकेट भगवान ने डुप्लीकेट कहा था और मैं ओरिजिनल कृष्ण हूँ चक्र सुदर्शन तुमको रखने का अधिकार नहीं है चक्र सुदर्शन मुझको दे दो। भगवान हाँ बहुत मनीष देगा नाटक नौटंकी जानकर तोर से नहीं संभला चक्र नहीं जब तुम संभाल सकते हो तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता लाओ चक्र सुदर्शन मुझको दे दो बोले। भगवान बहुत समझाए नहीं माना तो भगवान ने कहा ए ले चक्र सुदर्शन रख ले। अब भगवान ने चक्र सुदर्शन को पौंड्रक कृष्ण को दे दिया और जहां दिया है महाराज तो इतना भार विश्व का भार और भगवान चक्र सुदर्शन के भार से भगवान के ये धंसने लगा जमीन में पौंड्रक बचाओ बचाओ काशी राजा आया बचाने के लिए। उस समय भगवान ने कहा संसार में इसको कोई नहीं बचा सका बोलो जय जय श्री राधे। और पौंड्रक कृष्ण का उद्धार भगवान ने कर दिया। देवता का संकल्प से पुष्पों की वर्षा करने लगे तालियां बजाने लगे नगाड़े बजाने लगे वृंदावन के हरिलाल की। एक शेष कथा है नारद मोह की कथा है। उद्धव को प्रसन्न आता है और उद्धव चरित्र तो अद्भुत है अगाध है। एक दिन की बात है भगवान ने उद्धव को भेजा है उद्धव जाकर पता लगा कर के आना कि ब्रज में गोपियां कैसे रहती हैं। तो उद्धव भगवान के ब्रज में गए और जब उद्धव को लगता था कि भगवान से केवल मैं प्रेम करता हूं लेकिन ब्रज जब गए ना तब जाकर पता चला वहां की गोपियां भगवान से कितना प्रेम करती हैं। अच्छा प्रेम का अर्थ क्या है किसे कहते हैं प्रेम? आज की कथा बड़ी मार्मिक है। किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम का तात्पर्य है समर्पण। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रति समर्पण भाव होता है। बोलो जय जय श्री राधे। लेकिन आजकल प्रेम का भावार्थ ही बदल गया है। प्रेम का भावार्थ हो गया है स्वार्थ। जहां अपना
प्रेम कब तक करता है? तो बोले जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम करता है, और उसके बाद स्वार्थ जब निकल जाता है तो प्रेम करना बंद कर देता है। प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं है, प्रेम का अर्थ है समर्पण, सब कुछ अर्पण कर देना ही प्रेम है। बोलो जय जय। क्षमा चाहूँगा, हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं इस सहु परिवार का स्नेही आमंत्रण को स्वीकार करके हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण में आपकी उपस्थिति, प्रेम भरा उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रहा है। जो आपके आगमन का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आपका इस साहू परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। शिव सिंह वर्मा जी, आपसे निवेदन है कि आकर के सिंहपुर वाले माल्यार्पण करें। गोवर्धन वर्मा, आपसे भी निवेदन क्या करके महाराज जी का माल्यार्पण करें। महेश साहू, शिक्षक प्राचार्य हायर सेकेंडरी स्कूल खंडसरा, आपसे निवेदन क्या करके महाराज जी का माल्यार्पण करेंगे। हाँ, सर्वश्री श्रीमान निरंतराम साहू चमारी, आपसे भी निवेदन है कि आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। परम सम्माननीय श्री निरंतराम साहू जी, परम सम्माननीय श्री तीर्थुराम साहू जी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चलिए, आज हम आज के इस पावन बेला पे, शुभ अवसर पे आपका जो हमें आपका आगमन का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम इस साहू परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जो आपने अपने अमूल्य समय निकाल करके अपना अमूल्य समय निकाल करके हमें जो एक पितार्थ के रूप में हमारे इस कार्यक्रम को गौरवान्वित किया, इसलिए हम पुनः एक बार फिर से इस साहू परिवार को से आपके सबके गौरवमयी उपस्थिति का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दे रहे हैं अवसर इत्यादि के ध्यान रखते हुए फिर पुनः आपसे जब निवेदन करें तो महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वागत की कड़ी को यहीं पे विराम दिया जा रहा है। बाके बिहारी लाल की जय। श्री श्यामरिया सरकार की।
भागवत में जो प्रसंग है अद्भुत प्रसंग है। मैं निवेदन कर रहा था, भागवत का एक सूत्र है, प्रेम का क्या अर्थ है। आजकल प्रेम का अर्थ होता है स्वार्थ, लेकिन भागवत आप सुनेंगे ना तो प्रेम का अर्थ स्वार्थ नहीं, प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके प्रति समर्पण। जैसे गोपियां भगवान के प्रति समर्पण। उद्धव को भेजा है भगवान गोपियों को देख कर आना। उद्धव जब पहुंचे ना तो उद्धव ने देखा क्या कोई गोपी कृष्ण बनी है, कोई गोपी राधा बनी है, कोई गोपी सखी बनी है, और पूरे वृंदावन में, पूरे गोकुल में, पूरे महारास हो रहा है और सारी गोपियां रो रही हैं। यशोदा मैया को देखे, यशोदा मैया रो रही। अच्छा, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा लबरा कौन है जानते हो? सबसे बड़ा लबरा सबसे बड़े लबरा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? कोई अपने मां से झूठ बोलता है, बोलो ये क्या कह के गए थे? कह के गए थे आऊंगा परसों, वो बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों। यशोदा मैया से कह कर गए थे, मां मैं परसों आ जाऊंगा। रोज राह देख रही है कि लाला आ रहा होगा, कृष्ण आ रहा होगा। आंखें केवल मथुरा की ओर है ताकि कन्हैया आ रहा होगा। रोज रोती थी, वाहरे निर्दयी 16 हजार विवाह कर लिया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया, हाथी बड़ा परिवार। कितना निर्दयी है जो एक बार इसने यशोदा को निमंत्रण देना भी कुछ अच्छा समझा। रो रही है, तेरे दरस को दुख गए नैना, इन आंखों से आंसू भी सूख गए। तेरे दरस को दुख गए नैना, आए ना दिल को प्यारे अब तो चैना, आए ना दिल को प्यारे अब तो चैन। रोज यशोदा का कोई जाके दिल का हाल तो सुनाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगा, श्याम नहीं आए, वो घन श्याम नहीं आए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगा। उद्धव ने देखा
कि कृष्ण के प्रति प्रेम क्या है। उद्धव को लगता है कि मैं ही संसार में सबसे बड़ा प्रेमी हूं। और जब उद्धव जी गए ना तो वहां गोपियों ने चारों तरफ से अच्छा घेर लिया उद्धव को। क्यों घेरा जानते हैं? क्योंकि उद्धव ना भगवान जैसे दिखते थे। हाँ। तो गोपियों को लगा कि कन्हैया आ गया का, तो चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई। हाँ, समझ में आया ये तो कन्हैया नहीं उद्धव है। कैसे आए हो उद्धव? ब्रज में कैसे आना हुआ? तो उद्धव ने कहा भगवान ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है। तो गोपियों ने कहा अच्छा हमारी याद आई है इतने दिनों में, अब तो राजा बन गया ना, 16-16 हजार रानियां हैं उसके पास, हमको तो भूल गया। तो उद्धव ने कहा नहीं नहीं गोपी, कृष्ण ना रोज स्मरण करता है, रोज याद करता है। बिल्कुल बात मत करना, हमको मालूम है। कोई बात नहीं, बड़ा स्वार्थी है वो कन्हैया, क्या करके बता देना कि आज भी हम उतना ही प्रेम करती हैं, कल भी उतना ही प्रेम करती थी और जीवन पर्यंत उतना प्रेम करती रहेगी। जाकर कन्हैया से कह देना। तो उद्धव ने कहा नहीं नहीं गोपी, भगवान भी तुमसे उतना ही प्रेम करते हैं। तो गोपियों ने कहा ज्यादा पालिश मत लगाओ, तुम क्या जानो उद्धव कि प्रेम की परिभाषा क्या है। आपने भजन सुना होगा, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। भाई ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो सर दे होते हैं सौदे, यहाँ सर दे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बैठे देख रहे हैं उद्धव।
कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की नहीं है, प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। आज 8 दिन हो गया, महीन घर आ कल मारना हुआ, तो मेरे साथ आप सब दीजिए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। अच्छा, एक दिन नारद जी को घमंड हो गया था। ध्यान से सुनना, नारद जी को घमंड हो गया था कि संसार में सबसे बड़ा भगत मैं। संसार में सबसे बड़ा भगत मैं हूं, क्योंकि रात दिन मैं नारायण 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 करता हूं, तो सबसे बड़ा भगत मैं। तो भगवान कभी किसी का घमंड आज तक ना रखे हैं ना रखेंगे। भगवान नारद के घमंड को तोड़ने के लिए एक दिन इतना नाटक किए, इतना नाटक। कैसा नाटक जानते हैं? एक दिन घर में बैठे बैठे अचानक
भाई मोर मोर पीरा उठे इसलिए नाटक शुरू कर ओ छटपटाना शुरू किए। 16,000 गोपी 16,000 पद्मन सब एक संग पहुंच गए। का होगी भगवान ला तो कहीं से मोर पीरा उठे। अच्छा भगवान के मोर पीरा ही जे हम दुनिया के मोर पीर बाबा देखर मोर पीरा ही नाटक। भगवान के मोर पीरा उठे मोर पीरा उठे। अब 16,000 पत्नी कोनो अमृतांजन धरे है कोनो झंडू बाम तो कोनो पेन किलर धरे सब अपन अपन ढंग से दवाई करत। लेकिन नाटक के कोई इलाज नहीं है। अजब के दवाई खाए तब के ओकर माथा पीरा उबाड़े त सबे जान पूछी कैसे तोर माथा पीरा मारी। पत्नी मतलब भगवान बताई दुनिया में कोई एक आध जन मोर भागत होही तेन हा अपन गोड़ के धुर्रल कहूं मोर माथा में से चुपर ही त मोर माथा पत्नी मन हा सोची इस दुनिया में सबले बड़े भगत तो नारद है। नारद ला बुलाना चाहिए। नारद को बुलवाए और नारद को बुलवा कर बोले दुनिया में तोड़ने बड़े भगत नहीं है कहीं सबले बड़े भगत अपन गोड़ के धुर्रल भगवान के माथा में। नारद ने कहा कैसी बात करते हो कौन कीड़ा गड़ बजा अपन गोड़ के धुर्रल। अच्छा अक्का जाने में बैठे हो कोनो अपन गोड़ के धुर्रल डाली। नारद ने कहा तब फिर कोनो भगत के गोड़ के धुर्रल व्यवस्था कर। अब नारद निकले भैया प्रहलाद जी के पास में गए। प्रहलाद जी अक्का कंतोर गोड़ के धुर्रल दे देते भगवान के मूड पीरा उठे है। प्रहलाद जी ने कहा कैसी बात करते हो चले जाओ यहाँ से। ध्रुव जी के पास गए थोड़कन गोड़ के धुर्रल दे देते। ध्रुव जी भगवान के मूड पीरा उठे। जिस भगत के पास जावे भगा दे नारद जी को। पूरा 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता धुर्रा खोजे निकल कोई देने तैयार नहीं। मुंह लटकाए वापिस आ गए तो भगवान ने कहा दवाई मिला नारद। कोई देवर नहीं तैयार नहीं हो महाराज तब मोर मोर पीरा का हुई नारद 1 हफ्ता हो गए परेशान हो। नारद ने कहा कहीं बता कौन ये विधि दवाई है तो भगवान ने कहा एक काम कर जा वृंदावन। अब वृंदावन में जाकर के गोपियों से कहना कि कृष्ण का सिर दर्द हो रहा है। नारद जी पहुंचे वृंदावन और वृंदावन में जाकर गोपियों से इतना ही कहा था गोपियों भगवान का सिर दर्द उठा है। जब गोपियों को पता चला कि भगवान का सिर दर्द उठा है तो नारद को उन्होंने कहा 10 मिनट बैठो हम दवाई लेकर आते हैं। और एक मोटा धुर्रा और उसको अपने पांव से खूंद कर इसको ले जाओ बोले। जैसे गिलावा बनाते हैं वैसे ही पांव से धुर्रा को खूंदे। अब खूंद कर बोले इसको ले जाओ। तो नारद ने कहा तू मला डर है नहीं लागे गोपी अपन गोड़ के धुर्रल भगवान पर दे था कौन कीड़ागढ़ में जाहू कौन नरक में जाहू तो कत्ता पाप लगी तू मला अपन गोड़ के धुर्रल तुमन दे था। नारद जी ने कहा तो उस समय गोपियों ने कहा हे नारद तुम प्रेम की परिभाषा क्या समझोगे। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम की भाषा क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है सब जग माया में अंधा है। और
जिसे अंधे ने प्रभु देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तुम क्या जानोगे नारद प्रेम क्या होता है? भगवान का सिर दर्द उठा है ना, बोले हाँ ले जाओ। तो एक आध पूड़िया दे दो गोपी हो, एक मोटरा चुगला। तो नारद जी से गोपियों ने कहा कृष्ण बड़ा निर्दयी है, एक बार जो छोड़ के गया है वापिस नहीं आया है, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, और वो नहीं आने वाला, ये मोटरा भर को ले जाओ। क्यों? जब जब सिर दर्द होगा तब तब निकाल के डाल देना, हाँ, और आने की आवश्यकता मत पड़े। इसलिए मोटरा बांध कर नारद के सिर के ऊपर रख दी। नारद मन में सोचा थे दुनिया में ढूंढा धरा था, गोपी मान मोला ढूंढा धरा था। तो सिर में रखे रखे नारद जी ने एक बात पूछा, सही में तुम लोग को डर भय नहीं है पाप का, नरक का? तो रोती हुई गोपियों ने कहा हे नारद सुनो, किस बात का डर? नरक जाने का डर? यदि हमारे नरक जाने से कृष्ण का सिर दर्द ठीक होता है तो एक बार कौन कहे हम 1000 बार नरक जाने को तैयार। एक बार ये होता है प्रेम। नारद सुनकर अबाक रह गया, ये प्रेम होता है। ऊपर छवा नहीं, भगवान से प्रेम करिए, स्नेह करिए, भगवान के लिए अश्रु बहाइए। हम दुनिया के लिए तो आंसू खूब बहाते हैं, परिवार के लिए आंसू बहाते हैं, पत्नी के लिए आंसू बहाते हैं, पति के लिए आंसू बहाते हैं, पुत्र के लिए आंसू निकलते हैं हमारे। कभी एकांत में भगवान के सामने आपने आंसू निकाला है भगवान के लिए? जितना प्रेम हम परमात्मा से करते हैं उतना ही प्रेम परमात्मा हमसे किया करते हैं। बड़ी लंबी कथा है, उद्धव की जो कथा है ना, अद्भुत है। उद्धव प्रसंग आया है महाराज, जरासंध के वध की चर्चा है, शिशुपाल के वध की चर्चा है। शिशुपाल भगवान का भाई है, मामा फूफू दोनों भाई शिशुपाल। अच्छा, भगवान का अपन शत्रु समझे शिशुपाल, कौन दिन ले ज्यादा शत्रु समझे जाता? रुक्मणी लेकर इस भगवान आप बिहाव शिशुपाल के साथ रहता है, शत्रु कौन? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबसे पहले पूजा किसकी होगी? तो किसी ने कहा दुर्योधन की हो, किसी ने कहा इसकी हो, इसकी हो। पांडवों ने कहा कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो शिशुपाल भगवान को अपना शत्रु मानता ही था, और अंततोगत्वा शिशुपाल ने भगवान को गाली देना शुरू किया है। इसकी क्या पूजा करना है? नंबर 1 का चोर है, नंबर 1 का डाकू है, नंबर 1 का हत्यारा है, अपने आप को कृष्ण कहता है, अपने आप को परमात्मा कहता है, इसकी क्या पूजा करनी? भगवान ने संकेत दिया, 1 2 3। भगवान ने अपने बुआ से कहा था, बुआ ये शिशुपाल जब जब चलता है मुझको गाली देता है,
तो बुआ ने कह दिया था, लेना बेटा, तो छोटे भाई तो आए, पीलवा भाई है, कुनवा भाई है, छोड़ दे। ऐसा बुआ ने कह दिया था, इसलिए भगवान ने कहा मैं 100 गाली तक सहूंगा। आज भगवान गिनती लगा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 20 40 50 90 गाली हो गया। भगवान ने फिर संकेत किया, हे शिशुपाल रुक जा। 98 99 गाली जब हुआ, भगवान ने हाथ पकड़कर कहा, हे शिशुपाल रुक जा। कैसे कैसे कर ले शिशुपाल ने कहा, अब एक गाली भी कहीं दिया हो तो सोच लेना क्या कर लोगे। संपदे निष्क्रम्य गोपाल गोपाल लिखा है भागवत में, यथा काक प्रोडाश शपर्या कथम महति। या भगवान को 100 गाली पूर्ण हुआ। भगवान ने कहा, अब तो तुझको संसार में कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा कहकर बोला मानी चले अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, और ना चाहे गोपियों के बीच वीरों से पाला पड़ा नहीं। गोपियों के बीच में नाचने वाला वीरों से भी तेरा पाला नहीं पड़ा है। और भगवान को कौन सी गाली दिया, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहाता है। और यह नीच जहां भी जाता है तो झगड़ा करके आता है। भगवान को कौन से शब्द से संबोधित किया, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है। देखिए, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहाता है, और वेद स्वरूप कहाता है, और वेद स्वरूप कहाता है। और यह नीच जहां भी जाता है झगड़ा करके आता है, झगड़ा करके आता है, झगड़ा करके आता है। इतना सुनना था, भगवान ने कहा बस हो गया। चक्रम युगांतम, युग कृष्ण ने चक्र सुदर्शन निकाला, शीश उतारा चक्र से, सावधान। शीश उतारा चक्र से, धरण गिरा महिपाल। ज्योति समाई कृष्ण में, गगन गई दत्तका। देवता आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तालियां बजाने लगे, नगाड़े बजाने लगे। भक्त वत्सल भगवान की। शिशुपाल का उद्धार भगवान ने किया है, दंतवक्त का उद्धार भगवान ने किया है। और उसके बाद में एक शेख कथा, देवकी के 6 पुत्र जो थे। आपने भागवत की कथा खूब सुनी है। भगवान कितने भाई थे, टोटल कितने भाई थे भगवान लोग? 2 8। अच्छा, कंस ने 6 भाइयों को मार दिया था। तो एक दिन हाथ जोड़कर देवकी मैया कह रही है, ऐ लाला, ऐ कृष्ण, दुनिया के लोग तुझको भगवान कहते हैं, मेरा बेटा बाद में है, भगवान पहले है, मेरा एक काम करेगा लाला। तो भगवान कृष्ण ने माता देवकी से पूछा कौन सा काम है माँ? तो रोती हुई देवकी ने कहा, तेरे मामा कंस ने जिन 6 पुत्रों को मार दिया है, क्या एक बार उनका दर्शन करा सकता है क्या? तो भगवान ने कहा, रोती क्यों है, मैं प्रयास करता हूँ। भगवान गए वरुण लोक, और वरुण लोक से अपने 6 भाइयों को लेकर के वापिस आए और देवकी के सामने में बिठा देते हैं। आहा, भगवान हो तो ऐसे हो। अच्छा, सभी का
नाम भागवत में है। कृष्ण और बलराम जी को तो आप जानते ही हैं। पहले का नाम था ईश्वर, जो सबसे पहला बालक हुआ देवकी के गर्भ से, उसका नाम है अश्मर। दूसरे का नाम था उद्वित, तीसरे का नाम था परिष्वंक, चौथे का नाम था पतंग, पांचवे का नाम था क्षुद्रवृत, और छठवें भाई का नाम था घृणी, और सातवें भाई का नाम था बलराम, और आठवें भाई का नाम था श्री कृष्ण। याद है? 8 भाई और 1 बहनी। बहन का नाम, कृष्ण जी के बहन का नाम जानते हैं? सुभद्रा। अच्छा, 8 भाई बीच में कहूं एक ध्यान बहनी रहा है, कक्का माया करते बहनी है कि नहीं? 8 भाई अब एक ध्यान बहनी, तो सब पे अपन अपन डाल देख के रखे रहे। एक खरसांग में भी हाँ, खरसांग में से। अच्छा, चलते काका जब बड़े मंझला मान के नहीं चलता। मंझला मान पर ना हमारे बाबा का कहे अंदर आगाल बागाल लोटा बीच में पी लाई। मैं मंझला हम सबे जना, हमारे पिताजी मन 4 भाई, तो 2 जन मोर ले बड़े हैं और 2 जन छोटे हैं, तो सब जन मोर चिढ़ाए मंझला आगाल बागाल लोटा बीच में इलाई पोता ऐसे अब मैं रोज रोज जाऊं अपन डोकरी दाई तरफ, डोकरी दाई एक नंबर ऐसे ही थे, तब वो हम भूलवारे बार कहा आगाल बागाल धान बीच में भागवा, भूलवारे बार याद बड़े चलते नहीं छोटे चलते। बलराम जी सबसे बड़े, बहनी के जब रिश्ता देखे पारी है तो बलराम जी लड़का देख के रखे रहे। बलराम जी चेला कौन है? दुर्योधन। तो सुभद्रा मैया बिहाव ला दुर्योधन संग में तय कर, मोर चेला संग में हो ही। अब वो सुभद्रा मैया रोएगा, ओकर संग में का बिहाव करना, ओकर नामे दुर्योधन, नामे देख